2006 में बागडोर हमको मिली थी। उसके पहले यहाँ पर सैयद रहमान मानू थे समाजवादी पार्टी सरकार के। उन्होंने शहर की स्थिति बहुत खराब कर दिया था। सुल्तानपुर में बज चुका है चुनावी बिगुल। और समाजवादी पार्टी से या किसी भी पार्टी से कोई भी उम्मीदवार आता है तो मैं किसी से अपनी चुनौती नहीं मानता। प्रवीण अग्रवाल देंगे खुली टक्कर। इस बार चुनाव में विधायक सौदी ताहिर के भाई और सपा से मानू भाई हैं जैसा कि, और दो यानी कि निसार अहमद हैं। ऐसे में कौन सी चुनौती रहेगी आपके सामने? कट सकता है बबीता जायसवाल का टिकट। जब इस वक्त बबीता जायसवाल जैसा कि अभी नगर पालिका अध्यक्ष हैं, ऐसे में क्या कमियां, क्या वजह रहेगी, क्या सवाल लेकर के आप उठा रहे हैं कि आपको टिकट मिल जाए? बदल सकते हैं सारे चुनावी समीकरण। पार्टी में भी मैंने अपनी बात रखी कि अनुभवी व्यक्ति को ही नगर पालिका का संचालन दिया जाना चाहिए। सुल्तानपुर जिले में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर बार की तरह इस बार भी तमाम प्रत्याशी अपना दम दिखाने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन इस बार चुनाव में बीजेपी नेता प्रवीण अग्रवाल खुद नगर पालिका चेयरमैन की दावेदारी पेश करने जा रहे हैं। प्रवीण अग्रवाल 2 बार नगर पालिका चेयरमैन रह चुके हैं, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि बीजेपी की बबीता जायसवाल का पत्ता काटकर प्रवीण अग्रवाल के नाम पर मुहर लग सकती है। इस मौके पर हमारे संवाददाता नफीस खान ने प्रवीण अग्रवाल से खास मुलाकात करते हुए उनकी आगामी रणनीति के बारे में जानने की कोशिश की। नगर निगम के चुनाव को लेकर के सुल्तानपुर में हलचल बढ़ चुकी है। जहां एक तरफ अभी रोक लगी है, वहीं टिकट के दावेदार अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं पूर्व चेयरमैन नगर पालिका के प्रवीण अग्रवाल जी। सीधी बात हम इनसे करते हैं, क्या लग रहा है किसको टिकट मिलेगा? अब ये तो पार्टी निर्णय लेती है टिकट का। अच्छा। और प्रयास में हम भी हैं, 10 साल का अनुभव हमारे पास है। विपरीत परिस्थितियों में मैंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से सिंबल से चुनाव लड़ा था। 2006 में 360 वोट से जीते थे, 2012 में 8000 वोट से। इस बार के आप प्रबल दावेदार हैं बीजेपी से, तो क्या लग रहा है कमल का फूल खिलेगा फिर से? कमल का फूल निश्चित खिलेगा। और मेरा पार्टी में भी मैंने अपनी बात रखी कि अनुभवी व्यक्ति को ही नगर पालिका का संचालन दिया जाना चाहिए। और मेरा अपना निश्चित रूप से प्रयास भी है और विश्वास भी है, भारतीय जनता पार्टी अब की हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद देगी और चुनाव 100% जनता के आशीर्वाद से जीता जाएगा। ऐसी क्या वजह रही है जिसकी वजह से हमेशा सूबे की सरकार भाजपा का ही यहाँ का चेयरमैन बनता है, लगभग ज़्यादातर, एक आध बार को छोड़कर? भाई देखिए, 10 साल जब 2006 में बागडोर हमको मिली थी, उसके पहले यहाँ पर सैयद रहमान मानू थे समाजवादी पार्टी सरकार के। उन्होंने शहर की स्थिति बहुत खराब कर दिया था। पार्टी ने मुझको विश्वास किया और मैं चुनाव जीता। उसके बाद से 10 साल लगातार विपरीत परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी नगर का विकास मैंने किया, संगठन में लग कर काम भी किया, संगठन की गति को बढ़ाया और एक विश्वास जनता के प्रति नगर पालिका का भी और अपने संगठन का भी हमने प्रस्तुत करने का काम किया, जिसके कारण अब लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुल्तानपुर में भी बने तो विकास और अधिक होगा। हमारी सरकार प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है और निश्चित रूप से नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और ट्रिपल इंजन की सरकार जिसे हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, और अधिक विकास होगा। इस वक्त बबीता जायसवाल नगर पालिका के अध्यक्ष है। ऐसे में अगर आपको टिकट मिल जाता है तो जाहिर सी बात है मनमुटाव तो बढ़ेगा। कोई मनमुटाव नहीं बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी अपना प्रत्याशी उतारेगी, सभी लोग मिल एक दूसरे के साथ देंगे। जब इस वक्त बबीता जायसवाल जैसा कि अभी नगर पालिका अध्यक्ष हैं, ऐसे में क्या कमियां, क्या वजह रहेगी, क्या सवाल लेकर के आप उठा रहे हैं कि आपको टिकट मिल जाए? हम अपने अनुभव के आधार पे और जनता की जो प्रबल इच्छा है कि एक बार पुनः मेरा काम उसने देखा है और एक बार वो पुनः इस कुर्सी पर मुझको देखना चाहती है,
कि हमको हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा हमारा काम आसानी से होगा और हमारी सर्व सुलभता को लेकर जनता में अति उत्साह है कि नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में प्रवीण अग्रवाल पुनः नगर में आऊँ। रिप्लेसमेंट सरकार आपको किन ऐसी वजहों को लेकर के आप रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, वापसी आप कर रहे हैं, एक बार रह चुके हैं दोबारा से आप वो कर रहे हैं, क्या वजह रहेगी? भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है तो हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है और हमारे पास तमाम मुद्दे हैं, अनुभव का है और भी तमाम चीज़ें हैं, जन विश्वास का है। इन सब चीज़ों को लेकर अब चूँकि गत वर्ष 2017 में सीट आरक्षित हो गई थी महिला के लिए, इस नाते मुझको टिकट न देकर एक महिला कार्यकर्ता को टिकट दिया गया। अब की सीट जनरल है, मैंने फिर अपना दावा पेश किया है संगठन में और संगठन निश्चित रूप से विश्वास करके एक बार मुझको मेरे ऊपर जो है पुनः विश्वास व्यक्त करेगा। इसी मेरी अपनी धारणा भी है और इच्छा भी है कि जो कार्य विपरीत परिस्थितियों में रहकर मैं नहीं कर पाया नगर के विकास के लिए, अब की अपनी सरकार है, इस सरकार में पुनः मौका मिलेगा तो उन्हीं शेष कार्यों को उन्हीं अनुभव के आधार पे मैं प्रथम दिन से ही नगर पालिका में नगर के विकास के लिए अपना कार्य प्रारंभ कर सकूँ। इस बार चुनाव में विधायक इसौली ताहिर के भाई और सपा से मानू भाई हैं जैसा कि, और दो यानी कि निसार अहमद है, ऐसे में कौन सी चुनौती रहेगी आपके सामने या कौन चुनौती दे सकता है आपको? मैं अपनी चुनौती किसी से नहीं मानता, चुनौती जनता देती है और हमने कभी भी आज तक बिना किसी भेदभाव के काम किया है, सर्व समाज के लिए काम किया है, पद पर रहने पर भी और पद पर नहीं है तब भी हर समाज के बीच हिंदू मुसलमान हो और चाहे कोई भी वर्ग हो, सबके साथ मिलकर काम किया है। इस नाते सभी लोग हमारे साथ लगकर काम करेंगे, जिताने का प्रयास करेंगे और समाजवादी पार्टी से या किसी भी पार्टी से कोई भी उम्मीदवार आता है तो मैं किसी से अपनी चुनौती नहीं मानता। आपकी किसी से टक्कर नहीं है कहने को मतलब आप वैसे अगर टिकट मिल जाता है आपको तो आप निर्विवाद रूप से जनता जिताएगी। ये थे हमारे साथ प्रवीण अग्रवाल जी जो कि पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब देखना ये होगा कि ये किसी की चुनौती अपने सामने नहीं मान रहे हैं, सीधी टक्कर कहते हैं और इनको अगर टिकट मिलता है तो ये जनता की रक्षा के लिए रहेंगे, जनता की सेवा के लिए रहेंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा टिकट किसको मिलता है और कौन दावेदार अपनी ताज अपनी सरपोशी करता है। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए नफीस खान सुल्तानपुर। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।